फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक में साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% रनअप देने के लिए रेडी है, 10 से 12%। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का वो अल्टीमेटली रुक गया और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है अगर आप देखो तो यहाँ से वो कंटिन्यू डाउन साइड पर टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए, डार्वस बॉक्स भी बोल सकते हो या फिर पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली है जिसकी नेकलाइन अगर आप देखो तो समवेयर अराउंड 1190 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की ये तकरीबन 10 से 12% की रेंज है दोस्तों, जो ये नेकलाइन से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 10 to 12% तक अपसाइड रनअप देगा और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1330 का आता है, जो तकरीबन दोस्तों अगर आप देखो तो नेकलाइन से 10 to 12% है। और दोस्तों सेकेंडली नेकलाइन के पास का बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस का दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड रेंज है वो एक 50% है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और फ्रेंड्स सेकेंडली यहाँ पर अगर आप देखो तो नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है बिकॉज दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो इधर दोस्तों इंटरनेट के इशू की वजह से मैं यहाँ पर वो पैरेलल चैनल ड्रॉ नहीं कर पाया, वापस एक बार ट्राई करता हूँ फ्रेंड्स अगर मिले तो। यहाँ पर अगर जो टारगेट की जो हमारी ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 1330 की आती है और वो भी एबल मुझे हो नहीं रही है यहाँ पर, तो वो लिहाज से दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बता दूँ कि 330 का टारगेट आएगा।
330 का हमारा अल्टीमेटली टारगेट है। और दोस्तों अगर 350 या 400 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो ये स्टॉक के अंदर एक बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी हायर टाइम फ्रेम। ओके दोस्तों, इंटरनेट का इशू क्लियर हो गया और यहाँ पर हमें दोस्तों ये जो है वो हमारा टारगेट है 1330। और दोस्तों याद रखना, अगर 1390 या 1400 के ऊपर यहाँ से हमें क्लोजिंग मिल गई 1400 के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम की एक चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। तो ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।